तहव्वुर राणा के बाद अब भारत का मोस्ट वांटेड भगोड़ा मेहुल चोकसी भी भारत आने वाला है। पीएनबी घोटाले का मुख्य आरोपी मेहुल चोकसी अरेस्ट हो गया है। मेहुल चोकसी भारत से करीब 6,391 किलोमीटर दूर बेल्जियम में छिपा था। उसे लगा कि भारत की गिरफ्त से वो बहुत दूर है, पर भारत से ही एक ऐसा चक्रव्यूह रचा गया जिसमें भगोड़ा चोकसी फंस गया। खुद बेल्जियम की पुलिस ने भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी को गिरफ्तार कर लिया है। मेहुल चोकसी पर पीएनबी से जुड़े बड़े वित्तीय घोटालों का आरोप है। वो भारतीय अधिकारियों से बचकर भाग रहा था। कभी वो एंटीगुआ गया तो कभी डोमिनिका छिपा। इसके बाद वो इलाज के लिए बेल्जियम में था, पर अब वो बहुत जल्दी भारत की धरती पर अपने गुनाहों का हिसाब पाता दिखेगा। डेफिनेटली मेहुल चोकसी जो गिरफ्तार हुआ है बेल्जियम में, ये बहुत अच्छी खबर है। और एज अ विसिल ब्लोअर इन दिस केस, जिन्होंने अपनी जान पर खेल कर इसको एक्सपोज करने की कोशिश की इस फ्रॉड को, मेरी उम्मीद रहेगी अब कि सरकार उसको जल्द से जल्द देश में लेके आए और ना ही उससे पैसे जो बैंक के साथ फ्रॉड किया उस पैसे की रिकवरी हो, जो दूसरे उसने अपने बिजनेस पार्टनर्स, फ्रेंचाइजीज, चैनल पार्टनर्स, सप्लायर्स के साथ फ्रॉड किया उसकी रिकवरी हो, जो एम्प्लॉयज़ का लॉस हुआ उसकी रिकवरी हो। और इसके अलावा मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जैसे एक ख़राब एप्पल से पूरे बागान का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है, पूरे बागान को दोष नहीं दिया जा सकता है, वैसे ही कुछ ऐसे लोगों के कारण जो इंडस्ट्री में आज फंडिंग एक बड़ा इशू हो गई है, ज्वेलरी इंडस्ट्री में, ज्वेलरी रिटेल इंडस्ट्री में फंडिंग इज़ अ बिग कंस्ट्रेंट नाउ। इस पर भी सरकार को कुछ करना चाहिए और उसको थोड़ा बेटर करना चाहिए। सूत्रों का कहना है कि मेहुल चोकसी बेल्जियम के एंटवर्प में अपनी पत्नी प्रीति चोकसी के साथ रह रहा था। मेहुल की पत्नी प्रीति चोकसी बेल्जियम की नागरिक है। बताया जा रहा है कि चोकसी ने एफ रेसिडेंसी कार्ड हासिल करने के बाद बेल्जियम में रहना शुरू किया था। हालांकि उसे जानने वाले लोगों का मानना है कि चोकसी को भारत लाना अभी आसान नहीं होगा। वहीं भारत में मेहुल चोकसी के वकील ने दावा किया कि इसके खिलाफ बेल्जियम में अपील की जा रही है और वो जल्द ही रिहा हो जाएंगे। My client Mehul Choksi has been arrested in Belgium and at the moment he is in custody and will be starting the process of filing an appeal against this, and then as a process of appeal we'll be requesting that he should be pulled out of the prison. And the major ground is that because of the ill health and he's undergoing cancer treatment, and of course he's not a flight risk at all. Easy task. Extradition is not an easy task, and he is full of his wallet is full, and obviously he will employ the best of lawyers in Europe to avoid his extradition, like what Vijay Mallya has been doing. I don't think so. It is going to be easy task for India to get him back as such. As you told that he will employ his lawyers, so we have got his lawyers' reaction also, and they are saying that they will try everything in the legal book that they will get him bail there, and they will oppose the extradition also. So how do you see the legal procedure being initiated by his lawyers? Obviously, he will do it. He has a good example of Vijay Mallya, who has been doing it for years now. So even in when he was caught in Antigua and मेहुल चोकसी को 11 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया था। उसकी गिरफ्तारी की जानकारी अब मीडिया में आई है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर बेल्जियम में मेहुल चोकसी को कैसे धर लिया गया, तो इसका जवाब है भारत। जैसे ही भारत में खबर लगी कि मेहुल चोकसी बेल्जियम में है, जांच एजेंसियों के कान खड़े हो गए। सीबीआई और ईडी ने तुरंत एक्शन लिया, बेल्जियम से संपर्क साधा और मेहुल चोकसी के कांड से अवगत कराया गया। ईडी और सीबीआई लगातार मेहुल चोकसी को लेकर बेल्जियम के टच में थी। ईडी और सीबीआई ने ही मेहुल चोकसी की गिरफ्तारी की रिक्वेस्ट की थी और इसी का नतीजा है कि मेहुल चोकसी अरेस्ट हो गया। अब भारतीय जांच एजेंसियां उसके प्रत्यर्पण की तैयारी में जुट चुकी हैं और उम्मीद की जा रही है कि तहव्वुर राणा की तरह मेहुल चोकसी भी जल्दी भारत की जमीन पर अपने गुनाहों का हिसाब देगा। भारतीय एजेंसियों ने मेहुल चोकसी के प्रत्यर्पण के लिए बेल्जियम सरकार से अनुरोध किया है। एजेंसियां भारत में मुकदमे का सामना करने के लिए मेहुल चोकसी को भारत लाना चाहती है। मेहुल चोकसी की गिरफ्तारी ऐसे वक्त में हुई है जब पीएम मोदी ने हाल फिलहाल बेल्जियम के राजा से बात की थी। पीएम मोदी और बेल्जियम के बीच बातचीत में इस बात का जिक्र हुआ था कि जब भारत के वो भगोड़े होने की वहां जानकारी मिली थी। सूत्रों का कहना है कि मेहुल चोकसी ने बेल्जियम में रेजिडेंसी पाने के लिए कथित तौर पर भ्रामक और फेक दस्तावेजों का इस्तेमाल किया,
जिसमें अपनी भारतीय और एंटीगुआ की नागरिकता की जानकारी छिपाई। इससे पहले उसने 2017 में एंटीगुआ और बारबाडोस की नागरिकता ली थी। मेहुल चोकसी भारत का भगौड़ा हीरा व्यापारी है और भारत की मोस्ट वांटेड लिस्ट में है। उसके ऊपर भतीजे नीरव मोदी के साथ मिलकर पंजाब नेशनल बैंक से 13,500 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का आरोप है।